जय माँ काली सभी को, जय माँ भगवती सभी को, जय श्री राम सभी को। मैं आशा करता हूँ कि माता रानी की कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। माता रानी की कृपा से आप सही सलामत होंगे और स्वस्थ होंगे। विशेष करके आज की इस वीडियो में यह जानकारी दी जाएगी कि जो भी साधक लोग माँ काली की सवारी लेना चाहते हैं तो वो किस प्रकार से सवारी ले सकते हैं, उनकी सेवा कर कर और किन लोगों पर सवारी नहीं आती है, और विशेष करके जो भी साधक लोग सवारी लेना चाहते हैं तो वे किस प्रकार माता रानी की सवारी लें और एक मंत्र से वो सवारी भी लें और उसी मंत्र से वो सारे काम भी करें। एक ही मंत्र से सारे काम, सिर्फ मंत्र पढ़ो और सवारी आपके ऊपर खेलने लगेगी। और मंत्र को आपके लिए सिद्ध भी नहीं करना, मंत्र स्वयं सिद्ध है। सिर्फ एक इसकी विधि रहती है, सिर्फ आपके लिए वह विधि करनी पड़ती है। तो जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम सभी को। यदि आपने माता रानी के इस चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन अवश्य ऑन कर रखिए। तो चलिए चलते हैं विधि विधान की तरफ। विशेष करके जो साधक लोग माँ काली को स्वयं रूप में मतलब कि सात्विक रूप से पूछते हैं, जो सात्विक रूप से पूछते हैं मतलब जो साधारण भोग देते हैं, जैसा कि लौंग, बसाते का और इत्यादि मिठाई का, तो ध्यान रहे थोड़ी मतलब सवारी आने में थोड़ी देर हो सकती है। लगभग आपके लिए 11 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि इस विधि से माँ काली की सवारी आपके ऊपर आने लगती है। इस मंत्र की सहायता से माँ काली की सवारी आने लगती है। माँ काली की जो शक्ति होती हैं तो वह शक्ति आपके पास आने लगती हैं। धीरे धीरे कर कर वो आपसे संपर्क बनाने लगती हैं। और विशेष करके माँ काली आपने मंत्र जब कितने भी कर लिए तो फिर वो माँ काली आपके ऊपर क्यों नहीं आई, मतलब माँ काली की सवारी आपके ऊपर क्यों नहीं आ रही, या फिर पहले आती थी तो क्यों बंद हो गई है। तो विशेष करके जो भी साधक लोग तंत्र से संबंधित कोई भी जानकारी भूत भविष्य वर्तमान को लेकर, या फिर किसी के आपके कुल के देवी या देवता कौन है, या फिर कोई भी जानकारी लेना चाहे तो मेरे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। या फिर किसी को तंत्र से कोई परेशानी हो, दिक्कत परेशानी हो तो वो दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकता है। विशेष करके चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ कि जो माँ काली की आप मंत्र जप करते हैं तो अभी तक आपके ऊपर सवारी क्यों नहीं आई। विशेष करके कोई भी मंत्र यदि आप जप करते हैं तो फिर आपके ऊपर किसी भी देवी या देवता की सवारी नहीं आएगी। विशेष करके उन साधकों के लिए बोल रहे हैं जो साधक लोग मंत्र जप कर 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 थक गए हैं, क्योंकि वह साधना में गलतियाँ करते हैं, त्रुटियाँ करते हैं। तो उन गलतियों के कारण वह देवी या देवता की शक्ति आपके लिए प्राप्त नहीं हो पाती है। तो विशेष करके वो हर साधना में ज़रूरी होता है कि आप नियमों का विशेष करके पालन रखें और ध्यान रहे। एक इसमें विशेष करके ध्यान रखने वाली बात होती है कि आप व्यक्तियों के साथ गलत ना करें, और जो मंत्र जब जैसा दिया जाता है वैसा मंत्र जब आपको करना चाहिए, क्योंकि गुरु वो होता है कि उसके पीछे शक्तियाँ चलती हैं। तो वो शक्तियाँ देखती हैं इस गुरु की, जो गुरु बोलता है जैसा तो वैसे से विधि विधान काम करता है। उन गुरु को भी क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरागत से प्राप्त होता है, तो वह आप सभी लोगों तक वह जानकारी सीमित करते हैं। तो विशेष करके अपना टॉपिक है कि माँ काली की सवारी किस प्रकार ले जाए। जो सब लोग गलती करते हैं साधना में, विशेष करके कि उनके प्रति भाव, उन पर विश्वास का भाव आप नहीं रखते हैं। विशेष करके आपके लिए विश्वास का भाव धरना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप दीप प्रज्वलित करते हैं या फिर अगरबत्ती प्रज्वलित करते हैं या फिर उनके नाम से कोई भी चीज़ करते हैं, कोई भी पूजना संबंधित अनुष्ठान संबंधित, तो उनके प्रति भाव होना चाहिए एक। और उनके प्रति विशेष करके है कि आपका मन है पूरा पूजा पाठ में होना चाहिए। जब आपका भाव, आपका मन कुछ नहीं सोचता, आपका दिमाग पूरा माइंड वहीं पर रहता है, तो विशेष करके सवारी आती है। 100% 101% बात सत्य है। विशेष करके
अब जो साधक लोग यह गलती करते हैं तो आप सभी लोगों के लिए यह गलती विशेष करके नहीं करनी है, क्योंकि यह गलती जो साधक लोग करेंगे तो उनके ऊपर सवारी माँ काली की नहीं आएगी। और जो साधक लोग भी, मैं भी यही कहना चाहूँगा कि जो माँ काली की शक्ति आती हैं, यदि आप तामसिक तरीके से पूछते हैं तो वो बहुत पावरफुल में आती हैं, बहुत जल्द ही रिजल्ट दिखाती हैं। तामसिक तरीके से यदि आप पूछते हैं, तामसिक तरीके से मानते हैं। और विशेष करके जो साधक लोग सात्विक तरीके से पूछते हैं तो थोड़ी देर लग सकती है, तो आपके लिए सब्र रखना होगा, धैर्य रखना होगा, मगर अच्छी शक्ति प्राप्त होगी। भूत भविष्य वर्तमान बनाने में सामर्थ्यवान होगी। वह शक्ति कभी भी झूठ नहीं बोलेगी। वह शक्ति आपकी 24 घंटा आपके साथ रहेगी। और जो यह शक्तियाँ होती हैं तामसिक, ये भी साथ रहती हैं। कोई भी साधक हो, वो कोई भी शक्ति को सिद्ध करता है, वचनबंध में भी लेता है, मगर शक्तियाँ साथ रहती हैं, सिर्फ वो आपके कहने पर कोई काम नहीं करती हैं। जब आप मतलब बोले तो आपकी आज्ञा के बिना वो कोई काम नहीं करती हैं, क्योंकि आपने उनको वचनबंध करके रखा है। तो चलिए विशेष करके आज का जो मंत्र है और विधि विधान है, उस विधि विधान पर चलते हैं। तो विशेष करके जो मंत्र है आपके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। और विशेष करके जो विधि है, विधि कुछ इस प्रकार है कि आपके लिए लगातार, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जब तक सवारी ना आए, जब तक आप इस विधि को करते रहें। सिर्फ आपके लिए क्या करना होता है, एक पाट लेकर उसमें लाल कलर का वस्त्र बिछाकर या फिर काले कलर का वस्त्र बिछाकर माता रानी के नाम से दीप प्रज्वलित करें, उनके नाम से अगरबत्ती लगाएं, धूप बत्ती लगाएं। इसके बाद में अंगारे आपको लेने होते हैं और एक नींबू लेना होता है। अंगारे और नींबू विशेष करके इसमें बहुत महत्वपूर्ण है साधना में, क्योंकि जो नींबू रहती है तो वो एक बलि के रूप में, भोग के रूप में दे दी जाती है उस देवी को। तो विशेष करके आपको नींबू को निचोड़ना हो, मंत्र को कितने बार पढ़ना हो, मंत्र को अभिमंत्रित करना है उस नींबू को, तो ध्यान रहे उसे अभिमंत्रित कितने बार करना है। विशेष करके जो अभिमंत्रित करने की संख्या है, सिर्फ आपके लिए 51 बार उस नींबू को अभिमंत्रित करना है। और अभिमंत्रित करने के बाद अंगारी पर भोग देना है। तो आप देखेंगे मंत्र पढ़ते हुए कि आपके अंदर वो देवी की शक्ति, माँ काली की शक्ति आ जाएगी। और यदि किसी के ऊपर नहीं आ रही है तो विशेष करके वो कंटिन्यू 41 दिन तक करते रहें। विशेष करके मैं यही कहना चाहूँगा कि साधना क्षेत्र में हार नहीं माननी होती है। कब तक देवी देवता कृपा ना करेंगे, जब तक आप उस विधि विधान को करते रहें। एक ना एक दिन अवश्य करेंगे, मगर जो मैंने इसके नियम बताए हैं कि ध्यान आपका पूरा वहीं रहना चाहिए, तो अवश्य करके आएंगी माता रानी। तो जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम सभी को। चलिए वीडियो करते हैं समाप्त। और हाँ, यदि कोई को तंत्र संबंधित या फिर जो होते हैं ग्रह दोष संबंधित कोई भी जानकारी लेनी हो, या फिर त्रिकाल दृष्टि संबंधित, साधना से संबंधित, या फिर वशीकरण से संबंधित, या फिर मारण से संबंधित, तो वो दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकता है। तो जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम सभी को। चलिए वीडियो करते हैं समाप्त।